हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। तो मैं आपका दोस्त BP5। हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12th मैथ NCERT। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यदि आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिलता है तो कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का पहला क्वेश्चन है, आप व्यू A बराबर 2 5 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 17 √3 1 माइनस 5 √17 के लिए ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, अपव्यू की कोटि क्या थी? अपव्यू की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं? अपव्यू की कोटि होती है क्या? रो मतलब पंक्ति। अपव्यू की कोटि कैसे कहते हैं? पंक्ति गुणा कॉलम मतलब स्तंभ। रो इंटू कॉलम, पंक्ति गुणा स्तंभ को अपव्यू की कोटि कहते हैं। पंक्ति किसे कहते हैं? लेटी हुई लाइनों को पंक्ति कहते हैं, मतलब क्षैतिज लाइनों को पंक्ति कहते हैं और खड़ी हुई लाइनों को स्तंभ कहते हैं। मतलब ऊर्ध्वाधर लाइनों को स्तंभ कहते हैं और क्षैतिज लाइनों को पंक्ति कहते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं पंक्ति कितनी है। पहले 1 2 3, तो कितनी पंक्ति हुई? 3 इंटू स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4, कितने हैं? 4 स्तंभ है, तो 3 गुणा 4। अभी कोटि कितनी होगी? 3 गुणा 4। अवयवों की संख्या का फॉर्मूला होता है m इंटू एन। m मतलब पंक्ति, n मतलब स्तंभ। कितना है? 3 गुणा 4, टोटल कितना हुआ? 4 12। अवयव कितने हुए? 12। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, टोटल 12 अवयव है। इस प्रकार अवयव की संख्या ज्ञात की। A13 पहला अवयव ज्ञात करना। हमको अवयव ज्ञात करना है। A13 ये जो है, देखो इधर लिखा हुआ है, इधर समझाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है A113, ये लिखा हुआ है ना, इसे क्या कहेंगे? ये पंक्ति होगी, पंक्ति। और ये 3 लिखा हुआ है, ये स्तंभ, ये 3 स्तंभ है। ठीक है, ऐसा होता है। तो पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति में ये गया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति तो ये है ऐसी, तीसरा स्तंभ कौन सा है? ये वाला तीसरा। पहली पंक्ति में तीसरा स्तंभ पे कौन मिल रहा है? 19 मिल रहा है। तो ऐसे जाएंगे और तीसरे स्तंभ पे ये इधर मिला ना 19, पहली पंक्ति में मिला तीसरे स्तंभ पे 19, तो क्या हो जाए? A13 मतलब 19। फिर क्या है? दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही, पहला स्तंभ ये रहा। दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है 35, मतलब 35 हो जाएगा। ठीक है, तीसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है, तीसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ -5। ठीक है, दूसरी पंक्ति में चौथा स्तंभ A24, दूसरी पंक्ति में चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति में चौथा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा चौथा स्तंभ ये रहा। दूसरी पंक्ति में चौथा स्तंभ क्या है? 12 लिख देंगे। फिर क्या? दूसरी पंक्ति में तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ ये 5/2, आंसर आ जाएगा 5/2। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्या है? यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या है? यदि किसी अवयव में कितने 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटि क्या है? कोटि क्या है? ठीक है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटि क्या होगी? यदि इसमें 13 अवयव है तो इसकी कोटि क्या होगी?
क्या होगी। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं, इसको आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। मतलब 24 अवयव है तो कोटि देखेंगे। कोटि क्या कैसी होती है, m क्रॉस n की होती है। ये 24 अवयव, पहली कोटि क्या होगी, 1 गुणा 24 की होगी कि नहीं। दूसरी कोटि कितनी होगी, 2 गुणा 12 की। 12 दूनी 24, 24 अवयव हो रहा है। 1 गुणा 24, 24 अवयव हो रहा है। तीसरी कोट फिर कौन सी कोटि हो सकती है, 3 8 24, 8 3 24, इसमें भी ये भी कोटि हो सकती है। और 4 6 24, ये भी कोटि हो सकती है। 6 गुणा 4, 6 के बाद 8 गुणा 3, 12 गुणा 2 और 24 गुणा 1, इसकी ये कोटि हो जाएंगी। देखो 4 6 24, इसमें भी 24 अवयव है। 8 3 24, इसमें 24 अवयव है। 12 3 24, इसमें 24 अवयव। 4 6 24, इसमें भी, इसमें सब में 24 अवयव है। इसकी संभाव्यता कोटि यही होंगी। ठीक है, ये इसकी कोटि हो जाएंगी। क्या, यदि 24 अवयव है, लिख देंगे यदि अवयव में 24 अवयव हैं, ये भूल गया था, तब कोटि। ठीक है, और सुनो, यदि अवयव में कितने गए, 13 अवयव है, 13 अवयव हैं, तब कोटि। देखते हैं क्या हुई। 1 गुणा 13 की हो जाएगी एक, तो दूसरी 13 गुणा 1 की हुई। इसके अलावा कोई कोटि बन नहीं रही है। 2 गुणा क्या करें कि 13 ऐसे कोई अब बन ही नहीं रही है, तो ये इसकी कोटि है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर इसके बाद उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी अवयव में, तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी अवयव में क्या 18 अवयव है, 18 अवयव है, तो इसकी संभव कोटि क्या है। तो इसकी संभव कोटि क्या है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर क्या है, यदि इसमें 5 अवयव है तो इसकी कोटि क्या होगी। यदि इसमें 5 अवयव है, कितने अवयव है, 5 अवयव है, तो इसकी कोटि क्या होगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हल डालेंगे, हल क्या कहता है, यदि अवयव में लिखेंगे अपन, यदि अवयव में कितने 18 अवयव है, कितने अवयव है, 18 अवयव है, तब कोटि क्या होगी। 1 गुणा 18 की हो जाएगी एक, दूसरी क्या होगी 2 गुणा 9 की हो जाएगी, तीसरी 3 गुणा 6 की हो जाएगी, 3 गुणा 6 की, फिर 6 गुणा 3 की, फिर 6 9 दूनी 18, ठीक है, 9 गुणा 2 की, फिर 18 गुणा 1 की, ये इसकी कोटि हो जाएगी। और अगला स्टेप में क्या कह रहा है, यदि इसमें 5 अवयव तो इसकी कोटि क्या होगी। यदि अवयव में 5 अवयव हैं, तब कोटि।
तो आप कोटि देखते हैं, इसकी तो दो ही पॉसिबल है, एक तो गुणा 1 गुणा 5, दूसरा 5 गुणा 1, ठीक है। ये इसकी कोड है, या तो 5 एक स्तंभ 5 कॉलम हो, या 5 स्तंभ एक 5 रो, मतलब 5 पंक्ति एक स्तंभ हो, ठीक है। ये इसकी कोटी हो जाएगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक 2 गुणा 2 अव्यूह, एक 2 गुणा 2 अव्यूह ए बराबर AIJ, ऐसा ही है, हाँ, AIJ की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। क्या अवयव है देखते हैं। पहला ये देखिए, AIJ बराबर कितना है, I + J का होल वर्ग बटे 2, ये है, ऐसा दिया गया है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि 2 गुणा 2 का अव्यूह होता कैसा है। 2 गुणा 2 मतलब उसमें 2 पंक्ति होंगी, 2 कॉलम होंगे। तो 2 गुणा 2 का अव्यूह कैसा होता है, देखो ए बराबर, माना ए बराबर मान लेंगे कोई 2 गुणा 2 का अव्यूह। 2 गुणा 2 का अव्यूह कैसा होगा, A11 A12 A21 A22, ये 2 गुणा 2 का अव्यूह होगा कि नहीं होगा। दो पंक्ति हैं, दो पंक्ति हैं ये, और 2 स्तंभ है, ठीक है। यदि इधर 1 3 भी कर देते, इधर 2 3 भी कर देते, तो क्या होता, 2 तो पंक्ति हो जाती लेकिन 3 स्तंभ हो जाते। ये 2 गुणा 2 का अव्यूह है, ठीक है। अब इसमें ये अभी हम निकालेंगे। पहले अपन को क्या निकालना है, A11, ये 1 कैसे निकालेंगे, जब I का मान भी 1 हो और J का मान भी 1 हो, इसमें रखेंगे I बराबर 1 J बराबर 1 का होल वर्ग बटे 2, क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग बटे 2, 2 का वर्ग कितना आता है 4, 4 बटे 2 बराबर कितना आएगा 2। अब निकालेंगे क्या, A12, ये वाला, मतलब इसमें I का मान तो 1 है, J का मान 2 है, रखेंगे इसमें I का मान 1 J का मान 2 का होल वर्ग बटे 2, ठीक है। 2 1 3, 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 बटे 2, ये आ गया। अब फिर क्या निकालेंगे, A22 A21 A21, ठीक है। मतलब I का मान तो 2 है, J का मान 1 है, रखेंगे इसमें I का मान 2 J का मान 1 का वर्ग बटे कितना 2, कितना आ जाएगा 3 का वर्ग बटे 2 बराबर कितना है 9 बटे 2। फिर दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है A22 मतलब I का मान भी 2 और J का मान भी 2 बटे 2, इस वर्ग है 2 2 4 मतलब 4 का वर्ग बटे 2, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 बटे 2 कटेगा कितना आएगा 8। तो देखो तब ये इसमें ये सब मान इसमें रख देंगे, तब अव्यूह क्या बनेगा, A बराबर, तब अव्यूह A बराबर A11 क्या है 2, A12 कितना है 9 बटे 2, A21 कितना है 9 बटे 2, फिर A22 मतलब A22 कितना है 8। ये आपका अव्यूह हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसका,
चौथे का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ए आई जे, आई अपॉन जे, ये है। इसमें भी 2 गुणा 2 का करना है, मतलब 2 गुणा 2 का कैसा, यही करना है। 2 गुणा 2 का कैसा, A11 A12 A21 A22, ये वाला ज्ञात करना है। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, A11 निकालते हैं। A11 जब i बराबर 1 j बराबर 1 कितना आएगा, i बराबर j 1 और j बराबर 1 कितना, 1/1 कितना 1। A12 जब i बराबर 1 और j बराबर 2, 1/2 क्या आएगा, वही है 1/2, ठीक है। A21 जब i बराबर 2 j बराबर 1, 2/1 कितना आया 2। A22 जब i बराबर 2 j बराबर 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, आया कि नहीं। तब इसमें वहां रखेंगे, तब आप भी हो a बराबर कितना आ जाएगा 1/2, 1/2, फिर ये कितना है 2 है, सही से लिख दूं 2 1, ये आपका आंसर आ गया। इसकी शॉर्ट लीजिए, रफ करता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए आई जे बराबर कितना है, i प्लस 2j का होल वर्ग अपॉन 2। ये 2 गुणा 2 को करना है ना, ये देखो 2 गुणा 2 का ये वाला करना है। तो क्या पहले कौन सा मान निकालेंगे, A11 निकालेंगे पहले। A11 मतलब i बराबर 1 j बराबर 1, i बराबर 1 इंटू 2 j बराबर 1/2 वर्ग कितना आएगा 1 + 2/2, 2 1 3, 3 का वर्ग कितना होगा, देखो 2 1 3, 3 का वर्ग से 2 और 9/2, ठीक है। A12 i बराबर 1 j बराबर 2, i बराबर 1 2 j बराबर कितना है 2, तो वही लिखा है 2 ये क्रॉस 2 गुणा 2 का होल वर्ग बटे 2, 1 2 दूनी 4/2 मतलब 5 स्क्वायर होगा, 5 का वर्ग बटे 2 मतलब कितना 25/2। A21 कैसे, i बराबर 2 और j बराबर 1, i बराबर 2 j बराबर 1, ठीक है। 2 प्लस 2 एकम 2, 2 2 4, 4 का वर्ग 16 8। A22 जब i बराबर 2 j बराबर भी 2, ठीक है। 2 2 दूनी 4, ठीक है भाई बटे 2, 4 2 6, 6 का वर्ग बटे 2, 36/2 18। तब आप व्यू लिखेंगे, तब आप व्यू ए बराबर क्या आ जाएगा 9/2, 25/2, 8 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथे में बस 3 ही पार्ट थे, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्या कह रहा है, एक 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए। एक 3 गुणा 4 अवयव की रचना करो, ठीक है। ये कह रहा है निम्न प्रकार के होंगे, जिसके अवयव निम्न प्रकार के होंगे। अवयव दिए गए हैं, कैसे दिए गए हैं, पहला क्या दिया गया है, ए आई जे बराबर 1/2
मापांक माइनस के 3i प्लस जे, माइनस के 3i प्लस जे। देखो पहले तो हम देख लेंगे 3 बटा 4 का अवयव कैसा बनेगा। 3 बटा 4 का इधर देखते हैं, इधर तो सॉल्व करें ना। तो 3 बटा 4 का अवयव कैसा बनेगा, ए बराबर मान लेंगे कोई 3 बटा 4 का अवयव कैसा बनेगा, जिसमें 3 पंक्तियां होंगी, 3 पंक्तियां होंगी और 4 स्तंभ होंगे, 4 स्तंभ होंगे। ठीक है, A11, A12, A13, A14, 4 स्तंभ हो गए ना। 3 पंक्तियां बनाएंगे, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये देखो ये बनेगा 3 गुणा 4 का अवयव। इसमें 3 तो पंक्तियां हैं अपनी सीधी सीधी और 4 स्तंभ है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, यही अवयव बनेगा। इसके अवयव ये निकालने हैं अपन को। पहला निकालेंगे अवयव क्या है, A11, A11 निकालेंगे। देखो 1/2 जैसा का जैसा, मापांक का मापांक माइनस 3 गुणा 1, आई बराबर क्या है 1 प्लस जे बराबर भी 1 होगा कि नहीं। तो क्या आ जाएगा 1/2 मापांक माइनस के 3 प्लस का 1 होगा कि नहीं, बराबर 1/2। देखो माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस के 2 बचेंगे, लेकिन मापांक के अंदर है तो क्या बचेगा, प्लस के 2 बचेंगे, प्लस के 2 बचेंगे कि नहीं। देखो ऐसा बचेगा, माइनस के 2 बचेंगे, ये मापांक हटेगा तो प्लस का आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, A12 देखो 1/2 1/2 जैसा, आई बराबर 1 2 जे बराबर 2, आई बराबर 1 ठीक है प्लस 2 होगा कि नहीं। देखो 1/2 का 1/2 इधर देखो, 3 एकम 3, 3 में से माइनस के 3 में से 2 जाएंगे, क्या माइनस का 1 बचेगा, बचेगा वो भी मापांक के अंदर, मापांक घटेगा प्लस का 1 बचेगा, 1/2 गुणा 1 क्या आ जाएगा 1/2। A13 1/2 1/2 जैसा, A13 देखो माइनस के 3, आई बराबर 1, जे बराबर क्या 3 प्लस का प्लस, जे बराबर 3। ठीक है, माइनस के 3 प्लस के 3 क्या हो जाएगा 0, और 0 का गुणा 1/2 में करेंगे क्या आएगा 0। A21 क्या, A14 भी याद करना है अभी तो अपन को, A14 ठीक है 1/2 का 1/2 ठीक है, माइनस के 3 ऐसे कैसे, ये दो माइनस के 3 ऐसे कैसे, गुणा 1 प्लस 4 होगा, ये क्या बचेगा प्लस का 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा प्लस का, तो 1 का गुणा 1/2 में करेंगे क्या 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे A21 ये वाला, अब A21 1/2 1/2 माइनस 3 गुणा 2 प्लस 1। ठीक है, ऐसा होगा, 3 दूनी 6, माइनस के 6 में से प्लस का 1 जाएगा, 5 बचेगा, 5/2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 12 आएगा प्लस का हो जाएगा 5/2 आ जाएगा। A21 1/2 का 1/2 माइनस के 3 का माइनस के 3 इंटू इधर क्या है 2, ये भी 2 है। ठीक है, 3 दूनी 6, माइनस के 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 6 में 2 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, कितने बचेंगे माइनस के 4, मापांक घटेगा तो प्लस के 4 होगा, बटे में 2 बटे में 2 क्या आ जाएगा 2। ठीक है, A23 1/2 का 1/2 माइनस के 3 की माइनस के 3, आई बराबर 2 प्लस जे बराबर 3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेंगे, माइनस के 3 बचेंगे, मापांक घटेगा प्लस के 3 आएंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, A24 ठीक है 1/2 का 1/2 माइनस का 3, आई बराबर 2 प्लस जे बराबर 4, 3 दूनी 6, 6 में से माइनस के 6 में से 4 हटाएंगे, माइनस के 2 बचेगा, लेकिन मापांक घटेगा तो प्लस के 2, 2/2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, A31 ये वाला भी आप याद करेंगे, A31 1/2 का 1/2 ठीक है, इधर देखो माइनस के 3 माइनस के 3, आई बराबर 3 प्लस जे बराबर 1, 3 त्रिकोण माइनस के 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा माइनस के 8, और ये मापांक घटेगा प्लस के 8 बचेंगे तो 8/2 यानी 4। ठीक है, A32
ठीक है, 1/2 का 1/2, माइनस के 3 के माइनस 3, 3 आई बराबर 3, आई बराबर 3, ठीक है, जे बराबर 2, जे बराबर 2, कितना आया 3 3 9, 9 में से 2 गए 7, 7 प्लस के आएंगे तो 7/2, ठीक है, ये 3 3, ठीक है, 1/2 का 1/2, माइनस के 3 गुणा 3 प्लस 3, ठीक है, 9 में से 3 हटाएंगे 6 बचेंगे, वो भी माइनस के, लेकिन प्लस मापांक घटेगा प्लस के आएंगे, 6/2 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 3 4, ये 3 4 याद करेंगे, ठीक है, कैसे याद करेंगे, 1/2 का 1/2, मापांक का मापांक माइनस के 3, आई बराबर 3 प्लस जे बराबर 4, ठीक है, 3 3 9, 9 में से 4 हटाएंगे 5, वो भी कितने माइनस के 5, लेकिन मापांक घटेगा तो प्लस के 5 आ जाएंगे, 5/2 आ जाएगा प्लस के, ठीक है, ये अपने सभी अभी निकल आए, अब इसमें रख देना है, तब आप व्यू लिखेंगे, तब आप व्यू तब आप व्यू ए बराबर, ठीक है, क्या होगा, देखो A11 कितना आया 1, A12 1/2, A13 0, फिर 1/2, A14 तक लिख गया ना, अब A21 इधर से लिखेंगे, A21 कितना आया 5/2, ठीक है, फिर 2, फिर 3/2, फिर 1, ठीक है, फिर 4 7/2, फिर 3, फिर 5/2, यह आ गया आपका आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इजी प्रश्नावली है, ज़्यादा कठिन नहीं है, एक ही क्वेश्चन से सॉल्व कराता हुआ चलूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसका सेकंड है, 5वीं का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, AIJ बराबर क्या है 2i माइनस जे, 2i माइनस जे, ठीक है। इसमें भी क्या, ये सभी अभी ज्ञात करने पड़ेंगे, ये सभी अभी निकालते हैं पहले, सबसे पहले A11 निकालेंगे, A11 क्या हो जाएगा 2 क्रॉस i की जगह पे 1 माइनस जे की जगह पे 1, 2 एकम 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, A12 2 इंटू 2 सॉरी 1, i की जगह पे कितना है 1, i की जगह पे कितना है 1 माइनस जे की जगह 2, 2 एकम 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, ठीक है, A13, ठीक है, 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 में से माइनस की 2, 2 एकम 2 क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 क्या बचेगा माइनस के 1 बचेगा, ठीक है। A14 क्या 2 गुणा 1 माइनस 4, 2 में से माइनस के 4 में से 2 घटाएंगे माइनस के 2 बचेगा, ठीक है। अब A21 2 गुणा 2 माइनस 1, ठीक है, 4 में से घटाए 3 बचा, A22 2 गुणा 2 माइनस के कितना होगा 2, 4 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा 2, A23 ऐसे ही 2 3 का 2 आई की जगह पर 2 माइनस 3, तो 4 में से 3 घटाया क्या बचा 1, A24 2 गुणा आई की जगह पर 2 माइनस जी की जगह 4, 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाया कितना बचा 0, A31 2 का 2 जैसा जैसा आई की जगह पर क्या है 3 माइनस का 1, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 में से घटाया 5, A32 2 गुणा 3 माइनस 2, 3 दूनी 6 में से 2 घटाया 4, A33 2 3 माइनस के 3, 6 में से 3 घटाया 3, A34 2 इंटू 3 माइनस के 4, 3 दूनी 6 में से घटाया 2, ठीक है, ये सभी निकल आए। तब आप व्यू ए बराबर क्या आएगा लिखेंगे 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, 3 2 1 0 3 2 1 0
फिर क्या 5 4 3 2, 5 4 3 2, देखो ये आपका बन गया कितना 3/4 का, मतलब इसमें 3 पंक्ति हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 स्तंभ है, 1 2 3 4, ये 3/4 का आपका व्यू बन गया। ये आपका राइट आंसर है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बचे हुए वो अब अगली वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।